दोस्तों नमस्कार। ओपन सीक्रेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त आशीष चांद। दोस्तों आजकल हम लोग कथा उपनिषद साथ साथ पढ़ रहे हैं। ये है दोस्तों इस पे 32nd वीडियो 14-32। आज हम लोग दोस्तों इसके पहले चैप्टर के तीसरे सेक्शन का पहला श्लोक पढ़ेंगे दोस्तों। लॉर्ड डेथ ने हमें श्रेयस और प्रेयस के बारे में बताया। The two choices that stand before us every moment। यही विद्या और अविद्या है दोस्तों। चाहना, बनना, काम करना हमें ऐसा है कि हमारी आत्मा हमें खुद चूज कर ले, ये बताया दोस्तों। नाउ यमा टेक्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर डीपर नेचर। Lord Death talks on the means to acquire this knowledge। दोस्तों ये बात तो हमें माननी ही पड़ेगी और समझनी ही पड़ेगी कि देवास must have known about this fact commonly, and after Lord Yama told Nachiketa, it became commonly known to the man in Vedic times। ये means to acquire विद्या। ये जो चैरियट वाला मेटाफर है ना दोस्तों, ये बताया नचिकेता को, आपके नचिकेता को। This contains the whole concept of sadhana to be done by the traveler to reach his destination safely and with ease। This section is better titled The Journey Ahead। 1:3:1 ऋतं पिबन्तो सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टौ परमे परार्धे छाया तपौ ब्रह्मविदो वदन्ति पंचाग्नयो ये च त्रिनाचिकेतः पिबन्तौ two drinkers सुकृतस्य लोके of their good deeds in the world गुहायां प्रविष्टौ have entered in a deep hidden cave Parme Parardhe, which is the abode of the Most High। Chaya Tapau Brahmavidah Vidanti। These two are as different as shadow and light। So say the knowers of the Brahman। पंच अग्नयः ये च त्रिनाचिकेताः those who worship 5 fires and the performers of the
3 Nachiketas sacrifice also say so. अभी तक यमराज ने सेल्फ की बात की थी, एब्सोल्यूट रियलिटी की बात की थी, उसके गुण बताए थे, कौन उसे पा सकता है ये बताया था। अब दोस्तों डीपर नेचर कैसे उसको तक पहुंच सकते हैं इसके बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहली चीज क्या बताई कि दे आर एटर्नल टू, एक नहीं है दो हैं। देयर एग्जिस्ट टू सेल्फ्स, द इंडिविजुअल सेल्फ एंड द सुप्रीम सेल्फ। दे कैन बी कॉल्ड जीवा एंड आत्मा. One is in the process of attaining. He is the attainer, and the other is that which is to be attained. One is the traveler, and the other is the destination. Individual self and the supreme self. प्राप्त और प्राप्तव्य भेद से दो आत्मा हैं। दोस्तों ओपन सीक्रेट की चिड़िया सागर यहाँ पे साफ साफ बताई गई है, दिखाई गई है। आप मेरी खुशी का अंदाजा लगा सकते हैं। The two who enjoy the fruits of their good works, being seated in the cavity of the heart, the seat of the Supreme, the knowers of the Brahman call them shadow and light. As also the performers of the fivefold fire, and those who have propitiated 3 times the Nachiketas fire. तृतीय वल्ली में यमराज ने आत्मा को 2 भेद से बताया है, प्राप्ता और प्राप्तव्य। इससे समझने में सुगमता होती है। प्राप्त करने वाले और प्राप्तव्य वस्तु तथा गमन करने वाले और गंतव्य लक्ष्य का विवेक करने के लिए 2 आत्माओं का उपन्यास है यहाँ पे। और यह दोस्तों वैदिक टाइम्स में जो देव हैं उनको पता है। इसीलिए तो यम कहते हैं कि ब्रह्मवेता। लोग कहते हैं कि शरीर में बुद्धि रूपी गुहा के भीतर ब्रह्म स्थान में प्रविष्ट हुए अपने कर्म फलों को भोगने वाले छाया और घाम के समान परस्पर विलक्षण 2 तत्व हैं। यही बात जिन्होंने 3 बार नचिकेता अग्नि का चयन किया है और पंचाग्नि की उपासना करने वाले भी कहते हैं। आप सत्कर्म करोगे तो क्या उसका फल नहीं चखोगे? अकेले में चुपचाप, जमाने से छुप के भी नहीं, जरूर 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 चखोगे दोस्तों। कर्म फल का पान भोग करना ही होता है, यही जीवन है, यही है रित
ड्रिंक, यू नो। एक तरफ तो कहा गया है कि जो सेल्फ है ये अनबॉर्न है, एटर्नल है, निर्लेप है, एंड ऑल दोज एट्रीब्यूट्स टू इट। और एक तरफ यहाँ पे श्रुति, यमराज, देवास कह रहे हैं कि ऋतम पिबंतो। दोस्तों, ये संगत वाली बात है। सेल्फ इनसे अछूता है, जीवा ये करता ही है, चाहे भलेवे में करता हो, लेकिन साथ साथ रहते हैं तो सेल्फ के बारे में भी यही चीज कही जाती है। द मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। इसके बारे में थोड़ी सी बात दोस्तों बाद में भी करेंगे। दोनों परम परार्थ यानी हृदय काश में प्रवेश किए हुए हैं। वे दोनों संसारी और असंसारी होने के कारण छाया और धूप के समान परस्पर विलक्षण हैं। ऐसा ब्रह्मवेता लोग वर्णन करते हैं। केवल अकर्मी ही ऐसा नहीं कहते, बल्कि जो तृणाचिकेत हैं, जिन्होंने 3 बार नचिकेत अग्नि का चयन किया है और पंचाग्नि की उपासना करने वाले गृहस्थ भी ऐसा ही कहते हैं। So friends, here Dharmaraj has introduced 2 factors, the self and the jiva, Atman and the ego. Yes, the body seems to be controlled and directed by these 2 factors. One of them is but the shadow, replica of the other. The shadow or reflection has no independent existence of its own. It exists only with reference to the light or the illumined object. Desire prompted thoughts rise and fall in waves eternally in their own rhyme and rhythm. In the mental lake of an uncultured man animal. ऐसा समझा रहे हैं यमराज। This mad death dance of thought waves kicking about their pranks in front of the wisdom light naturally throws in front of the mind a composite shadow form, ever trembling and ever changing. ये जो आदमी है, इंसान है, मानव है, in his extrovertness, gazing on outwardly, views this shadow and identifies himself with it. The shadow represents the I ego, the Sansarin, who suffers the mortal agonies of his physical pains, mental tortures, intellectual failures, and spiritual bankruptcy. This shadow is called Jivatman, and the light that causes it, the I ego, the God principle in us, is called the Paramatma.
The seeming coexistence of the Jivatma and Paramatma, the false I and the real I, the delusory enjoyments of the fruits of actions, which is the lot of the Jivatma, is coupled with the witnessing eternal light of intelligence, the Paramatma. Both of them are explained here to be seated in the cavity of the heart, where intelligence resides. This idea of the intelligence being in the heart space कितनी बार बताई गई है ये दोस्तों। बहुत कॉमन पार्लेंस की बात थी उन दिनों में, आज हमारा नॉलेज है। लिटरल सेंस में दोस्तों इस श्रुति का मतलब आप देखते ही हैं कि कैसे कोई समझ पाएगा। टू ड्रिंकर्स गोइंग टू ए सीक्रेट प्लेस टू एंजॉय द ड्रिंक ऑफ देयर अर्निंग। ऐसा तो इसकी जो फिगरेटिव सिनेरियो है दोस्तों, ये है समझने वाला। पिबंतो, द टू ड्रिंकर्स, यू नो, जीवा, इंडिविजुअल सेल्फ, एंड आत्मा, द सुप्रीम सेल्फ, द सन एंड द फादर रिलेशन है दोस्तों। और ये अपने एक्शंस के, अपने कृत्यों के, अपने कर्मों के फल चखना, इसको समझना भी आप मान सकते हैं, इनका सार निकालना भी आप मान सकते हैं, इन पे मनन करने बैठ गए हैं, यह भी आप मान सकते हैं। इस मॉडल में डेस्टिनेशन की बात हो रही है, ऐसा आप मान सकते हैं। सोचना है, जहां पहुंचना है, बिकॉज the sun is getting there slowly. He is the traveler who will reach the destination eventually. The father is concerned with the difficulties the son is facing in reaching him, so he keeps a watchful eye on him. The son seems to have encountered problems. ये है पिबंतो। फिर है रितम, द ड्रिंक। लिटरली रितम, दिस मीन्स द ट्रूथ। इन दिस केस ट्रूथ इज द फ्रूट्स ऑफ देयर एक्शंस। जैसा जैसा कर्म करोगे फल देगा भगवान, and that is their karma. The word truth is used because only by the fruits of actions can we truly know the motives with which they were performed. आप गलत काम करो और सोचते कुछ और रहो, उससे कुछ नहीं होगा। जैसा आपने कर्म किया वैसा ही फल मिलेगा। Drinking is the activity they are engaged in, way of expressing the enjoyership attached to the hard work the jiva has put in. Drinking symbolizes this enjoyment. This is jiva's daily pastime, and the father is witnessing it at every moment. दोस्तों समझो तो देखिए क्या डिफाइन किया जा रहा है यहाँ पे। और फिर गुहाम की बात की है। ये गुहाम और गुहायाम, इन अ डार्क सीक्रेट केव, दिस इज द सीक्रेट मीटिंग प्लेस where the drinking is taking place.
Where is this cave? It is in the core of one's heart. And friends, this is a common reference in the Upanishads. The heart is not the visible heart, but the actual intellect. That is the meeting point of the two drinkers. In the intellect, the Supreme Self gets reflected, and the reflection is named Jiva or ego. Pravishto, entering. The Supreme Self is actually untouched by any upadhi or conditionings. Yet, he cannot avoid being accused with the jiva of being party to the enjoyment. The self, by the very fact of entering the gross body equipment, gets contaminated by that body in the intellect and becomes the jiva. This contaminated or reflected consciousness, the jiva, is the one who does karmas and enjoys. दोस्तों, ये संगत और कुसंगत वाली बात हमारी दुनिया में तो वैलिड है, लेकिन we have to be reached up to some level to be able to understand कि इस दुनिया में ये संग तो है ही, रहता ही है। जीव जब तक भरमाया हुआ है तब तक हमें लगता है कि दो हैं भी तो भी दोनों संग संग हैं, जबकि एक तो निर्लेप बैठा हुआ है और दूसरे को केवल वॉच कर रहा है। और दोस्तों, इस सूत्र में वैदिक जो देवा हैं या सुपर रीच्ड हैं उनके बारे में बता दिया गया है। ब्रह्म विदा, नोअर्स ऑफ द ब्राह्मण, कौन होते थे दोस्तों? ज्ञान कांडी होते थे। वो तो ये जानते हैं कि दो हैं और एक दूसरे का रिफ्लेक्शन है, यू नो, शैडो एंड लाइट है। वन इज अनटच्ड बाय द डीड्स, ये जानते थे। और उसी में बता रहे हैं ये पंच अग्नेया, परफॉर्मेंस ऑफ द 5 फायर्स। ये गृहस्थ आश्रम में रहने वाले, जीने वाले भी इस चीज को जानते थे। ये कर्म कांडी हैं दोस्तों, वैदिक पीरियड के। These people perform these sacrifices in order to obtain certain desirable results from them on earth. Their commitment in doing these sacrifices is to align themselves with the laws of nature, that is, to obey dharma and thereby make themselves worthy of what they desire. They look upon the self as the supreme giver of the fruits of their actions. और तीसरे जो हैं दोस्तों, ये त्रिनचिकेता, those who perform the नचिकेता's fire 3 times. ये उपासना कांड वाले हैं दोस्तों, वर्शिपर्स हैं, ये उपासक हैं ये दोस्तों। This group wishes to go to the heavenly worlds to enjoy a more refined lifestyle. इन्होंने देख लिया है shortcomings of the pleasures found on the earth. They look upon the self as something to be worshipped
from whom they will accumulate merits. पूरे के पूरे वैदिक कल्चर में ये तो छाया हुआ था दोस्तों. All three categories of people mentioned here are aware of the knowledge that the jiva exists and that it is quite different from the self. This directly relates the words to Nachiketa's third boon, where the question arises, these three groups say he exists. और दोस्तों दूसरे हैं, ये मटेरियलिस्ट्स हैं, ये एथीस्ट हैं. जो पहले बताया गया कि भगवान भगवत्ता के डिनर टेबल में है ही नहीं, उनके मेन्यू में है ही नहीं. These people, they give no thought to their spiritual development. That group says that he does not exist. ऐसे फिर ये आंसर किया गया है उसका थर्ड बोन में जो पूछा है नचिकेतास ने. और दोस्तों ये चिड़िया सागर वाली बात तो मेरे को रह रहा के आ रही है, आपको भी समझ में आ गया होगा. अब कितना साफ साफ ये लिखा गया है. इस छोटे से सिंबॉलिक मॉडल से थोड़ा और समझ लीजिए दोस्तों कि ये जो फाइनेस्ट स्टेट है हमारी, परमात्मा, सुप्रीम कॉन्शियसनेस, जिसके अंदर सब कुछ बसा हुआ है, मानव इंसान आपके हेतु अगर देखें तो जो इसका दूसरा हिस्सा है ये आपकी चिड़िया है. गॉड्स रिप्रेजेंटेटिव मैं हमेशा कहता रहता हूँ. दैट इज वाई एंड हाउ ही नोज ऑल अबाउट यू. दिस इज द सुपर माइक्रोचिप दैट हैज बीन इंस्टॉल्ड इन यू टू कीप अ वॉच ऑन योर ऑल एक्शंस. और इस तरफ है आपका आत्मा, डायरेक्टली कपल्ड विद योर चिड़िया, और उसके उस तरफ है आप, जीवात्मा, जीव, आपका फाइनेस्ट फॉर्म. ये सब इंटेलेक्ट में, महातत्व में डूबा हुआ संसार है आपका. ऐसा कुछ यह श्रुति, यह श्लोक, यह सूत्र बताया है, ऐसा समझाया है नचिकेता को धर्मराज ने. ओके फ्रेंड्स, आई फील you would have liked the contents of this video. Truly we have entered deeper into the nature of this Vidya. Thank you friends. May God bless us all. Please give this video a like. Share it with your close contacts. Thanks friends. Help us in increasing our viewership. हे पूर्ण परमात्मा, पापों का कर खात्मा, विश्व बने धर्मात्मा, सब है तेरी आत्मा. Thanks friends.